कि Q2 का अपडेट इसलिए क्रूशियल हो जाता है कि नई मर्ज्ड एंटिटी का हाई बेस के सामने एक बढ़िया नंबर पोस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 5.5% बढ़ी है। 21.73 लाख करोड़ का एक नंबर आया है। डिपॉजिट्स 20.63 लाख करोड़ के सामने 21.73 लाख है। तो बेस ही 20 लाख करोड़ का है और उसके सामने ये ग्रोथ आते दिखाई पड़ी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। लोन ग्रोथ भी करीब 22.1 लाख करोड़ से बढ़ के 23.32 लाख करोड़ के आसपास का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रफली 5.5% का एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक अच्छे डिपॉजिट और लोन ग्रोथ के नंबर्स बैंक ने पोस्ट किए हैं हाई बेस के सामने और मर्ज्ड एंटिटी के। ये पहला ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर एचडीएफसी बैंक के अंदर एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, जो कि कल शाम को देर शाम को अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी ने अपने रिटेल मॉर्गेज सेगमेंट के अंदर और नॉन मॉर्गेज सेगमेंट को अलग अलग बांटा है, सेग्रीगेट किया है और रिटेल सेगमेंट को और ज्यादा बेटर करने के लिए कंपनी ने कामकाज किया है, जिसमें अरविंद कपिल को कंपनी के मॉर्गेज सेगमेंट का कामकाज संभाला है। दरअसल कंपनी का जो मॉर्गेज सेगमेंट है उसके अंदर बैंक्स के जो मर्ज्ड होम लोन बिजनेस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस है और एचडीएफसी का सेल्स बिजनेस है, इन तीनों को शामिल किया गया है। अरविंद वोरा साहब को रिटेल एसेट्स की जिम्मेदारी दी गई है। रिटेल एसेट्स के अंदर कंपनी के बाकी जो कामकाज है इसमें ऑटो और स्मॉल व्हीकल और व्हीकल सेगमेंट जो है उनके लोन की जिम्मेदारी भी वोरा साहब को दी गई है। इसके अलावा बैंक ने अपनी ब्रांचेस को भी 2 रीजन में बांटा है। इसमें नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट एक रीजन रहेगा और साउथ वेस्ट ब्रांचेस जो है वो दूसरा रीजन रहेगा। करीब करीब 8,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें 40% जो है पिछले 2 साल के अंदर ही शुरू होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो नए ब्रांचेस के एक्सपेंशन, नए कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग और उसके अलावा एक बढ़िया बैंक की ग्रोथ हाई बेस के सामने, ये दोनों ट्रिगर बन गया है। इसके दम पर एचडीएफसी में एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।